Welcome students. Today we start balance of our 3.5 exercise for pair of linear equation, and we have seen how cross multiplication method has been made some problems very easy. Somehow some of the students don't prefer using cross multiplication method because it requires a long equation. But on the other hand, if you know how to derive this equation, which I have given in detail in my previous video, and if you see that video, you will never feel problem in using that cross multiplication method. Other than this, if in question it is asked that you have to use cross multiplication method, then it is necessary to learn this method, because if you are asked to solve question by any method, then it is good. But if it is made compulsory that you have to use क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब क्या करेंगे? तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या है हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने बुक में पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and remaining depend upon the number of one has taken food in the mess. तो फिक्स चार्जेस और उसका क्वेश्चन है ये. लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्जेस को x मान लेंगे. क्या मान लेंगे? क्वेश्चन क्या है, लेट जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस ऑफ द हॉस्टल में कोई रहने वाले कोई फिक्स चार्जेस हैं. एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या हो सकते हैं. ₹X और जो डेली चार्जेस हैं, कॉस्ट ऑफ फूड टेकन इन अ मेस, और क्या, कॉस्ट ऑफ फूड टेकन इन अ मेस. मेस में वो क्या है, वो रुपीज क्या है, रुपीज क्या, इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया. मतलब फिक्स चार्जेस क्या, आपको अगर स्कूल में रह रहे हो तो आपको फीस देनी पड़ेगी. जैसे एडमिशन फीस होती है, एडमिशन फीस क्या होती है, आपको देनी पड़ती है. और मंथली चार्जेस हो सकता है किसी ने नाम कटा लिया हो सकता है हॉस्टल में रह रहा हो, तो उसको एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे. लेकिन हो सकता है 2 महीने रहने के बाद उसने अपना हिसाब कर लिया हो, तो उसको जो वो पैसे हैं वो तो 2 महीने के देने पड़ेंगे. वही चीज है. जब फिक्स चार्जेस क्या हुए, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस के टाइप में होते हैं या एनुअल चार्ज के टाइप में होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस के टाइम पे होते हैं, जो पूरे साल के एक साथ पड़ते हैं, वो चार्जेस की बात कर रहे हैं. और जितने दिन आप रहे वो वाई रखें. तो क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है, when a student takes food for 20 days he has to pay 1000. अगर वो 20 डेज रहता है, कोई बच्चा है 20 डेज रहता है, तो उसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं. कितने देने पड़ते हैं? 1000 रुपए. और जब कोई बच्चा 26 दिन रहता है तो उसे कितना देना पड़ता है? तो देना पड़ता है 1180. अब क्वेश्चन ये है, अगर 26 दिन रहा, भाई देखो, 26 दिन रहा हो और चाहे वो 20 दिन रहा हो, 26 दिन रहा हो, 20 दिन रहा हो, उसे x तो देना ही पड़ा. उसे x इस केस में भी देना पड़ा, उसे x इस केस में भी देना पड़ा. लेकिन 26 दिन रहा है तो 20 दिन के हिसाब से उसे y रुपीज देने पड़े. 26 दिन रहा है तो 26 दिन के हिसाब से उसे y रुपीज देने पड़े. ये यहाँ पे क्वेश्चन है, जितने दिन रहा है उसके हिसाब से. भाई एक दिन का अगर 5 रुपए पड़ता है तो 10 दिन के 10 इंटू 5 50 रुपीज, 10 इंटू 5 50 रुपीज. तो वही चीज है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक दिन का फिक्स चार्जेस प्लस 20 दिन का रेंट, कितने हो गए? 1000. एक इक्वेशन बन गई. दूसरी इक्वेशन, एक दिन का फिक्स चार्जेस और 26 दिन का क्या हो गया, 1180. ये हो गया. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर सॉल्व करें, एक्स वाई की वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालें, बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाता हूँ तो क्या था वो, मैं यहाँ पे x लिखूँगा, यहाँ पे y लिखूँगा, यहाँ पे 1 लिखूँगा, और जो ये इक्वेशन है इसको मैं कैसे कर लूँगा, मैंने क्या बताया था, आंसर तो यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन मैं इक्वेशन को कैसे लिखूँगा, मैं इक्वेशन को ऐसे लिखूँगा x प्लस 20y माइनस 1000, मैं इस फॉर्म में लिखूँगा। ये इक्वेशन को कैसे लिखूँगा, x प्लस 26y माइनस 1180, ये चीज इक्वेशन इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो अब कैसे, b क्या है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, b1 b2, यहाँ लिखेंगे क्या, c1 c2, यहाँ लिखेंगे a1 a2, यहाँ लिखेंगे b1 b2। अच्छा, b1 क्या है, b1 तो 20 है हमारा, b1 क्या है, b1 तो 20 है। अच्छा, b2 क्या है, 26 है। c1 क्या है, माइनस 1000, क्या है, माइनस 1000। अच्छा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, वरना आप बोलोगे भाई के नीचे लिखना है। क्या है, c1 क्या है, माइनस 1000। अच्छा, वो क्या है, माइनस c2 क्या है, माइनस 1180। a1 क्या है, a1 इज 1, a2 इज अगेन 1, b1 क्या है 20, b2 क्या है 26। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, लेकिन अगर b1 b2 नहीं लिखाएंगे तब भी चलेगा। अच्छा, b1 b2 तो ऐसे निकाले जाएंगे, आपको यहाँ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो तब भी चलेगा। मैंने आपको दिखा दिया, आप a1 b1 यहाँ पे लिख लेते या यहाँ पे लिख देते। अगले क्वेश्चन में सीधे बताऊंगा मैं, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो का, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से क्या मतलब हुआ, यहाँ से मतलब हुआ अगर मैं x निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ कर लेते हैं, अगर मैं x निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू क्या आएगी, हाँ, ये b1 b2 ही होता है। क्या होता है, जो b1 है वो c2 से मल्टीप्लाई करता है और b2 c2 से मल्टीप्लाई करता है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करता है, ये इससे मल्टीप्लाई करता है, और दोनों को माइनस कर देते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1। अब नीचे क्या आता है, a1 b2 मतलब a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे आता है। तो आप करके देख लेते हैं, क्या करेंगे 20 इज मल्टीप्लाइड बाई, 10 लिखते हैं वरना पीछे कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। जो 20 में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1180। अच्छा, 26 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, इसका 1000, ओके, अपॉन, अच्छा 26 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 20, सो व्हाट इज द आंसर, क्या करा, देखो क्या लिखा। अच्छा, अब मैं नीचे कर देता हूँ, देखो नीचे कर देता हूँ, ये 26 माइनस 20 आ गया, 26 माइनस 20 आ गया। अच्छा, ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्यों उसको लंबा करें, अच्छा तो इसको हम क्यों लंबा करें, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखो ये तो माइनस का हो जाएगा, ठीक, अगर देखो ये मैं कॉमन लूँ तो मैं क्या ऊपर 200 कॉमन नहीं ले सकता, कैसे 200 कैसे कॉमन लूंगा, देखो 0 ये 100 कॉमन हो गया, ठीक, 100 कॉमन हो गया। अच्छा, 2 इसका और 2 इसका, बाकी मैं छोड़ देता हूँ, जो मुझे इजीली दिख रहा है मैं वो ले रहा हूँ। मैं तो कॉमन तो और भी कुछ ले सकता हूँ, लेकिन मैं इतना छोड़ देता हूँ, तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जब मैंने 200 कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास बचा माइनस 118। देखो कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ क्या बचा प्लस 260। देखो आप कैलकुलेशन इजी हो गई कि नहीं हो गई, आपको कहीं से कहीं आप मल्टीप्लाई करोगे, उधर उधर लेके जाओगे, देखो डायरेक्ट मैंने 200 कॉमन लिया तो क्या, अब ये जब इस तरीके से हमने कर लिया, और ये सॉरी 130 आएगा, 130
तो क्या आया, देखो क्या आया मेरे पास, 200 इंटू 12/6, 2 जा एक्स की वैल्यू 400 आ गई। तो कुछ थोड़ा सोच के हम लोग अगर करेंगे तो कैलकुलेशन हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं। देखो ये वैल्यू मेरे पास 400 आ गई, ये वैल्यू मेरे पास 400 आ गई। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, सिमिलरली मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, जो कि मैं कहाँ निकालूंगा, जो कि मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, y की वैल्यू मैं निकालता हूँ, ये पूरा मैं डाल देता हूँ मैं, y की वैल्यू अगर निकालूँ मैं, तो देखो वही y के नीचे मैंने y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी C1 क्या, C1A2 माइनस C2A1 और नीचे तो सेम ही आता है, नीचे तो सेम ही आता है, ये हमको पता है, आप पीछे वाले वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा अब देख लो C1 क्या है, -1000 क्या है, -1000 इंटू 1, ओके, माइनस 1180। अब यहाँ पे मुझे -1180 के ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इंटू 1, भाई A2 तो 1 ही है, ये इससे इंटू होगा, इससे इंटू होगा, फिर माइनस हो जाएगा। और नीचे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, ये 26 - 20, या मैं सीधे 6 भी लिख सकता हूँ, नीचे 6 भी लिख सकता हूँ सीधे, नीचे मैं सीधे 6 भी लिख सकता हूँ। अच्छा तो ये क्या आया मेरे पास, 1000 में से ये गया तो क्या 180 तो बचेगा, और नीचे 6, कितना आ गया, कितना आ गया, 30 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो देखो डेली चार्जेस कितना आ गया मेरे पास, 30 रुपीज़, और वन टाइम चार्ज कितना आ गया, 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ और 30 रुपीज़, देखा आपने। तो क्वेश्चन आप लोग बुक से पढ़ें, अगर आपको क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं क्वेश्चन भी डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं डालता हूँ। तो बेटा ये चीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि ये चीज़ तो मैंने ऐसे सॉल्व कर दी, अगर मैं इसको मैं डायरेक्ट ये ना करके एक चीज़ और सॉल्व हो सकती थी, इसको मैं और थोड़ा ज़्यादा सॉल्व कर लेता कि मैं x के नीचे यहाँ पे लिखता और क्या लिख देता, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या लिख देता, 20 इंटू, किसी किसी बुक में ऐसे भी दे रखा है -26 इंटू, ये मैंने x के नीचे लिख दिया, फिर y की बारी आ जाती, मैं y के नीचे क्या लिख देता, -1000 इंटू 1 -1180 इंटू 1 इक्वल टू कुछ कॉमन लेके क्या 1 के नीचे आ जाता, क्या आता, 1 इंटू 26 -1 इंटू 20। देखो ये चीज़ वही चीज़ है, मतलब मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, ठीक, माइनस के साथ, और ये C1 इंटू A1 A2 और C2 इंटू A1, और ये A1 B2 माइनस A2 B1, बात तो वही है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। देखो ये चीज़ जो है, ये चीज़ है, वो ये चीज़ आई है यहाँ पे, और जब हम इसको कंसिडर करेंगे ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये तो नीचे का वैसे ही है, तो वही चीज़ बनने वाली है। अगले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट करेंगे, देखना कैसे करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन धीरे धीरे करवाया था, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में हमने जो निकाला था 400 आई थी पर मंथ फिक्स चार्ज की वैल्यू, और y आई थी 30 जो कि पर डे चार्ज था फूड का। तो आपको आंसर लिखना है, जो कि मैंने आंसर नहीं लिखा था, बोर्ड में जगह भी कम है, तो क्या आंसर पक्का लिखना है, ठीक है। आंसर नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, एटलीस्ट हाफ नंबर तो कटना ही चाहिए आपका, अगर आप आंसर सही तरीके से नहीं लिखते हैं। इफ यू डोंट राइट आंसर यू आर बाउंड टू लूज योर 1 मार्क्स, ओके। तो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, जो सेकंड पार्ट, इसमें एक फ्रैक्शन की बात कर रहा है कि एक फ्रैक्शन है, क्वेश्चन आप बुक में देख लेना, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वी, लेट द फ्रैक्शन बी, क्या क्वेश्चन है, कोई हमको फ्रैक्शन है, लेट द फ्रैक्शन बी
एक्स अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन है। तो क्या है, एक फ्रैक्शन दे रखा है हमको, एक फ्रैक्शन दे रखा है और बोला गया है, एक फ्रैक्शन दे रखा है और क्या बोला गया है कि अगर फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में से एक माइनस कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/3। तो फर्स्ट केस क्या है, केस फर्स्ट बोल रहा है, अगर इस फ्रैक्शन में से हम 1 माइनस, न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/3। और केस सेकंड क्या बोल रहा है, केस सेकंड यहाँ लिखते हैं। अच्छा, केस सेकंड यहाँ क्या बोल रहा है, केस सेकंड बोल रहा है कि अगर हम फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर में से फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में अगर हम क्या करते हैं, अगर 8 जोड़ देते हैं, अगर हम 8 जोड़ देते हैं किसमें, अगर हम 8 जोड़ देते हैं किसमें, न्यूमरेटर में 8 जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। तो देखो 3x - 3 अपॉन वाई, और अपॉन वाई, अगर इसको ही अगर हम लोग सही लिखते हैं सही तरीके से तो 3x - y - 0 ऐसे लिखना है। सिमिलरली 4x और इधर y + 8 इधर आ जाएगा, 4x - y - 8 = 0। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई हैं। अब बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस पर हम करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या मिला हमको, देखो हमने क्या लिखा, x y और 1 ये लिखा। a क्या है, मतलब y b1 क्या है, -1 और -1, ठीक है, -1 अच्छा। c1 क्या है, -3 -8। अच्छा, अब a1 क्या है, 3 4, दोबारा से -1 अब क्या होता है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे जो वहाँ किया था क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जो दूसरे क्वेश्चन में दोनों चीज़ें करके दिखाई थी, ऐसे करके दिखाया था, ये और ये। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 में -8 का ऐसे कर रहे थे। अच्छा, फिर -1 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक। अब ऐसे करेंगे इसका, तो -3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और -8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इधर 3 का, देखो बेटा कॉन्सेप्ट तो कभी ना कभी तो स्पीड पकड़नी ही पड़ेगी। और आप सोचो मैं हमेशा हर स्पीड से करता हूँ। पहला क्वेश्चन कितना टाइम दिया था, देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, b1 a2 लिखा नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया +8 और हो गया -3। अच्छा, इक्वल टू y भी क्या हो गया, -12 और +24। और जो 1 पे लिखा था हम लोगों ने क्या हो गया, -3 +4। तो x = 5। अच्छा, y = यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 1। सब देखो, तो ये क्वेश्चन मिल गई। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर x = 5 = 1, x = 5। y की बात करते हैं तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज व्हाट, 5/12। 5/12 इज फ्रैक्शन। अच्छा, ये चीज तो बताई दी थी कि ये जो 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन इसके साथ बनेगी, एक इक्वेशन इसके साथ बनेगी और एक इक्वेशन इसके साथ बनेगी। तो मैंने देखो एक इक्वेशन x की इसके साथ बनाई है, एक इक्वेशन इसके साथ बनाई है और एक इक्वेशन इसके साथ भी बनेगी। लेकिन x, तब वो तो इक्वेशन जो बनेगी वो एक्स वाई में ही बन जाएगी, तो बेनिफिट क्या रहेगा, इसीलिए हम नहीं बनाते हैं। अदरवाइज ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 इक्वेशन दे रखी हैं। एक इक्वेशन इसके साथ बनेगी, बना ली, y x निकाल दिया। एक इक्वेशन इसके साथ बनेगी, बना ली,
y निकाल दिया। अब ये इक्वेशन इसके साथ भी बनेगी, कोई डाउट नहीं है, इक्वेशन बनेगी, लेकिन बनाने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नहीं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा से एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसको थोड़ा स्ट्रेच करके। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं फास्ट मोड पे। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फिर भी कोई मेथड हो जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे 1-2 क्वेश्चन अलग से पूरा वीडियो और सॉल्यूशन करके डाल दूंगा। अदरवाइज मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, वो सफिशिएंट है। अगर आप तरीके से देखते हैं, इट इज सफिशिएंट एनफ टू अंडरस्टैंड दैट मेथड केयरफुली। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, हमको कुछ रॉन्ग क्वेश्चन और सही क्वेश्चन के नंबर मिलते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चन क्या है, लेट, एक बताता हूं क्या है, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्ड क्वेश्चन। अभी इसका मतलब मैं आपको बताता हूं क्या है। इसको हमने अगर x मान लिया, bx, ओके, ऐसे ही लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन भी y, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन भी y। तो क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें अगर आप 100 क्वेश्चन डाल रहे हो, उसमें आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें दिया होता है अगर आप क्वेश्चन सही करेंगे, क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसके लिए आपके 0.5 काट लिए जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किए हैं, अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको 20 नंबर मिल गया। लेकिन अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत भी किए हैं साथ में, या 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, मान लो 20 क्वेश्चन गलत भी कर दिए हैं, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कितना आएगा, सॉरी इतना ही आएगा, और पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो आपने 20 नंबर जो लिए थे सही क्वेश्चन करके, लेकिन नेगेटिव नंबर करके आपने माइनस मार्किंग करवा ली, तो आपके नंबर केवल 10 बचे। आपके नंबर 10 बचे। यहाँ ये कह रहा है कि अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन के लिए x मार्क्स मिलने वाला है। इफ यू आर डूइंग क्वेश्चन राइट देन यू आर अवॉर्डेड विद x मार्क्स, बट इफ यू मेक सम मिस्टेक्स एंड क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके y मार्क्स कट जाएंगे। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट कह रहा है, क्या केस फर्स्ट कह रहा है कि अगर आपने 3 मार्क्स मिले हैं आपको सही क्वेश्चन के, क्या है, अगर आपने 3 मार्क्स लिए हैं सही क्वेश्चन करने के, भैया 3 मार्क्स, आपने इतने क्वेश्चन सही किए, नंबर ऑफ इतने क्वेश्चन सही किए, तो अगर आपने 1 मार्क्स पे 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन पे 3 मतलब इतने क्वेश्चन आप सही किए हैं और एक क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, जैसे हमने 2 का एग्जाम्पल लिया था, तो टोटल आपको 3x मार्क्स तो मिलेंगे, ठीक, तो 3x मार्क्स मिल गए आपको। लेकिन अगर आपने गलत कितने कर दिए हैं, गलत भी किए हैं, 1 मार्क भी कट रहा है आपका, कट कितना रहा है, -1 कट रहा है, कितने गलत किए हैं, y, तो y इसमें से हमको घटाने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपके 40 मार्क्स होते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है अगर आपको 3 मार्क्स ना मिलके 4 मार्क्स मिल रहे हो एक सही आंसर पे, तो आपने कितने सही किए हैं, 4x तो आपने सही किए हैं, लेकिन कट कितना रहा है, 2 मार्क्स आपके कट भी रहे हैं। जो आपने गलत किया है यहाँ पे आपके -2 मार्क्स हो रहे हैं, तो आपके कितने मार्क्स कट रहे हैं, -2। तो क्या केस बन गया, इतने मार्क्स मिले, इतने आपके कट गए। इस तरीके से कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको, 50। 2 केस बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन, 2 तरीके का पैटर्न है पेपर का। तो इस तरीके की क्वेश्चन बन गई, पेपर आपने बुक में पढ़ लिया होगा। दोबारा मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। कोई एग्जाम हुआ है, एग्जाम में कोई बच्चा है जो क्वेश्चन सही करता है तो उसे कुछ मार्क्स मिलते हैं, लेकिन नेगेटिव गलत करने पे मार्क्स कट भी जाते हैं। तो उसने अगर x क्वेश्चन सही किए हैं और y क्वेश्चन गलत किए हैं, और जब उसने x क्वेश्चन सही किए हैं तो फर्स्ट केस में क्या है, एक सही क्वेश्चन पे उसको 3 मार्क्स मिल रहा है,
3x मिले, लेकिन y गलत भी कर दिए हैं तो एक y पे कितना मार्क्स कट रहा है 1, तो y इंटू 1 मार्क्स कट भी रहा है। इस तरीके से फर्स्ट केस में उसे 40 मार्क्स मिलने वाले हैं और सेकंड केस में उसे 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये केस है, तो इसको हम अपने फॉर्मेट में लिख लेंगे, अपने उस फॉर्मेट में लिख लेंगे, उस फॉर्मेट में हमने लिख लिया, इसको भी हमने उस फॉर्मेट में लिख लिया, हमने ये फॉर्मेट में लिख लिया। अब बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने लगाया तो देखो क्या है, x लिखा, y लिखा, 1 लिखा। अच्छा, अब क्या लिखना है यहाँ पे, -1 -2 -50 -40 -50, यहाँ पे 3 4 -1 -2। अच्छा, अब x के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू -50 -2 इंटू -40, यही है -40। अच्छा, इक्वल टू y -40 इंटू 4 -50 इंटू 3। ओके, 1 के नीचे क्या लिख दिया, 3 -2, 3 के साथ -2 का इंटू होगा, -4 के साथ -1 का इंटू होगा। हाँ, क्या बचा मेरे पास, करके देखते हैं क्या हुआ, प्लस का 50 हो गया और ये माइनस का क्या हो गया, माइनस का 80, माइनस का भाई प्लस प्लस माइनस का 80। ओके, अच्छा इसको किया तो 160 और ये प्लस का 150, प्लस का 150। अच्छा, यहाँ जब किया हमने तो क्या हो गया, माइनस का 6 और प्लस का 4, तो क्या हो गया, यहाँ करके देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, x के नीचे हमारे पास आ गया, x के नीचे आ गया हमारे पास 30, y के नीचे आ गया हमारे पास 10 और इसके नीचे क्या आ गया, -2। अच्छा, माइनस सबका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सबका कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या, x के लिए हमने क्या किया, दिस इम्प्लाइज दैट x -30 इज इक्वल टू -2, तो x बराबर क्या हो गया, -30 अपॉन -2, माइनस कट गया, 15 आ गया। सिमिलरली अगर y की बात करते हैं, y की बात करते हैं, y बराबर -10 इक्वल टू हाफ से हाफ, मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10/2, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो उसने सही क्वेश्चन कितने किए हैं, उसने सही क्वेश्चन किए हैं 10, सही क्वेश्चन कितने किए, सॉरी सही क्वेश्चन किए हैं 15, सही क्वेश्चन कितने किए हैं 15, x की वैल्यू 15 आ गई है, जो सही क्वेश्चन किए हैं उसने 15 किए हैं और गलत क्वेश्चन उसने किए हैं 10। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सॉरी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, 5, y कितना आया, 5 आया, सॉरी गलत क्वेश्चन कितने किए हैं उसने 5, गलत 5 किए हैं। आंसर पक्का लिखना है, लास्ट में आंसर पक्का लिखना है, आंसर नंबर ऑफ राइट आंसर, इतना लंबा सेंटेंस मत लिखो, आंसर राइट क्वेश्चन, राइट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स, ये आप लिख सकते हैं, लिखना पक्का है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। यहाँ 3 पार्ट करते हैं, वीडियो की लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी longer, so I hope you have got idea behind the question. See you next video.